जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस आप लोग? खैरियत से? ये है आपका लेक्चर नंबर 2, जिसमें लेक्चर नंबर 1 में हमने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 को कवर किया था। अभी हम चैप्टर नंबर 3 पर हैं। देखते हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमारे लिए क्या-क्या चीज़ें हैं। ठीक है? तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर शो कर देता हूँ। पहले इसको प्लीज़ अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और देन हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अभी जो हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होने वाला है, उसके ऊपर हम चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी, बेसिक मूव्स और दी 4 मूवमेंट्स को। थर्ड चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ज़ोन्स। अब चलते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ, देखते हैं थर्ड चैप्टर हमारा कितना लंबा है और हमारे लिए उसने क्या उसके अंदर हमारे पास मौजूद है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि आप लोग देख सकते हैं। What are the zones? There are 3 zones that we are going to took for our trade. Let's see what the zones are. देखते हैं कि ये जोन हमारे पास कौन से हैं। नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आप लोगों के सामने कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। ये वेयर आर दी जोन्स? डिमांड जोन्स इज इक्वल टू बाय, सप्लाई जोन्स जो होते हैं इज इक्वल टू सेल। रैली बेस रैली यानी आरबीआर, अगर आपकी मार्केट ऊपर गई है, और हमने ये चीज़ें कल जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा वो पहले लेक्चर नंबर 1 देखें उसके बाद, क्योंकि उनको फिर लेक्चर नंबर 2 की समझ आएगी। तो हमने पहले देखा था कि रैली आ गई, हमारे पास बेस आ गई, देन अगेन हमारे पास रैली आ गई। तो रैली बेस रैली मीन आरबीआर। देन उसके बाद जो हमारे पास ये जो नीचे जोन बना है, अब मिड जोन जो है, अब ये जोन हमारे लिए एक डिमांड जोन है। ठीक है, ये हमारे लिए एक डिमांड जोन है। जैसे ही प्राइस इसको टच करेगी, प्राइस यहाँ पर टच करके डिमांड जोन से अप की तरफ निकलेगी, यानी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। इसी तरह रैली बेस रैली में हमारे पास अब ये जो एरिया हमारा बेस वाला एरिया है, ये हमारे पास सप्लाई जोन बना। ठीक है, तो जो हमारे पास बेस एरिया बनता है, रियलिटी में यही हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई जोन होता है। इस डिमांड एंड सप्लाई जोन्स के डिफरेंट नेम होते हैं। अगर ये आप मार्केट आप देखें ना, अप जा रही है, रैली कर रही है, फिर बेस के अंदर अगर ये डिमांड जोन बना रही है, तो रैली के बाद जो बेस बनेगी वो अमूमन आपकी क्या बन रही होती है? आपकी डिमांड बन रही होती है। और इसी तरह जब आपकी मार्केट उसके बाद ड्रॉप कर रही होती है, और ड्रॉप के बाद जो बेस होती है, उसके बाद जो मार्केट दोबारा ड्रॉप देती है और अगेन रीटेस्ट करने के लिए आती है, जोन को बेस को रीटेस्ट करने आती है, तो वो जोन बेसिकली आपका कौन सा जोन बनता है? वो जोन आपका बनता है सप्लाई जोन। ठीक है, इसी तरह ड्रॉप आया, बेस बना, फिर आपका रैली गया। अब ड्रॉप बेस रैली के जो है डीबीआर आपका बनता है। डीबीआर के बाद आपकी प्राइस दोबारा जब रिटेस्ट करने आती है इस जोन को, तो राइट नाउ ये जोन आपका अगेन डिमांड जोन है, क्योंकि आपकी ड्रॉप आया, फिर बेस है, अब प्राइस ऊपर गई है दोबारा वापस। ठीक है ना? तो अगर हम देखते हैं तो हमारा ये इस तरह से बनता है कि रैली बेस रैली रिटेस्ट ड्रॉप। तो यहाँ से जो हमारा ये वाला हिस्सा बना है, यहाँ से ये पार्ट हमारा जो बना है, वो हमारा रीटेस्ट जोन एरिया बना है, लोअर जोन एरिया डिमांड। तो यहाँ से प्राइस टच करेगी और अप जाएगी। ठीक हो गया? इसी तरह नेक्स्ट पिक्चर के अंदर अगर आप देखें कि आपका एक रैली आई, देन बेस बनी, और फिर आपका ड्रॉप आया। तो अब ड्रॉप के बाद जब मार्केट दोबारा इस एरिया को रिटेस्ट करने जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी सप्लाई जोन। इसको भी आप इसी तरह ले सकते हैं कि आप ऊपर वाली तस्वीर से कि आपकी रैली बेस और सॉरी ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है, तो ये था सारा, इसके अंदर जो बात आपको समझाई गई है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब आगे इसके बाद बात को हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसके अंदर हमारे पास ये एक तरह से एक जो है इन्वर्टेड हेड है, सॉरी हेड एंड शोल्डर कह लें, टॉप जोन है। अब आप देखें ये एरिया आपके पास क्या है? आपके पास रैली है, बेस है, रैली है। ठीक है, आरबीआर बन गया। आरबीआर के बनने के बाद आपके पास ये लेवल आया। अब यहाँ पर अगर आप इस लेवल को देखेंगे तो ये आपके पास ड्रॉप आया, बेस आई, देन प्राइस आपकी ड्रॉप। अब आप इसको फिलहाल यहाँ पे कंसीडर करें, ड्रॉप बेस ड्रॉप आरबी, आपका ये क्या बना? आरबीडी, सॉरी बेस ड्रॉप। वेट अ मिनट, आई थिंक यहाँ पे एक मिस्टेक है। अब ये देखें टॉप जोन है, यहाँ पर बनाया उसने आरबीडी यानी रैली, ये आपकी बेस, ये वही वो थर्ड नंबर पे जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो हमने अभी पढ़ा है, ये वाला, इसके बारे में ये बात की जा रही है यहाँ पर, ये वाली फोर्थ नंबर पर आरबीडी वाली। ठीक है, रैली, यहाँ पर ये हमारी अब बेस है, यहाँ पे ये वाला एरिया। असल में रैली बनती है यहाँ तक,
मैं आपको दिखा दूं, ये है असल में हमारी रैली। यहाँ पे रैली खत्म हो चुकी है, ये सारा एरिया आपका बेस एरिया है। ठीक है, ये वाला एरिया। अब बेस एरिया के बाद आप मार्केट के अंदर देख रहे हैं कि आपका ड्रॉप आ गया। तो रैली, बेस, ड्रॉप। ठीक है, रैली, बेस, ड्रॉप। अब ड्रॉप के बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने अगेन बेस बनाई, उसके बाद अगेन ड्रॉप दिया। तो यहाँ पर फिर ये कौन सा बना, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है, डीबीडी सप्लाई जोन। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपने क्या करना होता है कि आप एक जोन में क्लिक कर देते हैं, ये कुछ एरिया जो आपके पास आया होता है, उस जोन से क्या होता है कि ये आरबीडी सप्लाई जोन बन गया। एग्जैक्ट इसी तरह से ये जो हमने चीज देखी है ना, ये अब ये आपका सप्लाई जोन और मार्केट आपकी शुड गो डाउन। अब मार्केट यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका ऊपर ये स्ट्रक्चर और यहाँ से ये स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर रैली बेस रैली सप्लाई जोन आया, इसको प्राइस ने टच किया और मार्केट आपकी नीचे जाएगी। समटाइम स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल इस तरह से बनते हैं, लेकिन इसी स्ट्रक्चर को उसने उसकी एनाटॉमी करके बताया गया कि समटाइम ये स्ट्रक्चर्स इस तरह से बनते हैं। तो आपको एक बात क्लियरली समझ आनी चाहिए कि रियलिटी में मार्केट में स्ट्रक्चर्स बनते कैसे हैं। अब इसी तरह अगर आप ये देखें, अभी आपने ये वाला स्ट्रक्चर देखा है, अब आप ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि हमारा तकरीबन ये वाला बनेगा। ठीक है, ये इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी प्राइस नीचे आई। ठीक है, ड्रॉप आया, बेस आई और आपकी रैली आ गई। अब रैली के अंदर फिर यहाँ पर बेस बनी, फिर उसके बाद आपका अपर रैली गई। तो ये तो आपका हो गया रैली बेस रैली, आर बी आर हो गया, डिमांड जोन। अब यहाँ पर जो आपका एरिया बना, ये आपका डिमांड जोन बना। ठीक है, तो ये वही मैंने आपको जो ऊपर पिक्चर दिखाई है, ये आपकी पिक्चर नंबर ये वाली है, ये वाली। ठीक है, ड्रॉप, बेस, रैली, फिर उस एरिया को रिटेस्ट करने आएगी मार्केट और आप तो आप यहाँ पर देखें, यही चीज हमें यहाँ पर समझाई गई है कि आपकी ड्रॉप, बेस, रैली। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमारे पास ये एरिया गया है, तो हम इंतजार करेंगे कि प्राइस इस एरिया को रिटेस्ट करने आए और अगेन मार्केट हमारी अप जाएगी। ठीक है, तो मार्केट ड्रॉप, बेस, रैली और देन रिटेस्ट करने आएगी, तो जो वो हमारा एरिया बनेगा वो हमारा डिमांड जोन का एरिया बनेगा। इसी तरह हमारा ये वाला एरिया भी डिमांड जोन का एरिया बनेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अमूमन लोग क्या करते हैं कि इसको सप्लाई जोन बना देते हैं, तो ये सप्लाई जोन नहीं बनेगा, ये डिमांड जोन बनेगा। क्यों? क्योंकि आपका ड्रॉप, बेस, रैली बना। अब रैली के ऊपर यहाँ पर एक बेस बनी है दोबारा, तो आपका रैली, बेस, रैली हो गई। तो यहाँ पर जो एरिया बनेगा वो आपका डिमांड जोन बनेगा, ना कि सप्लाई जोन। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। हाउ टू मार्क दी जोन, जोन्स को हम कैसे मार्क कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी डू टू मार्केटिंग सॉरी मार्किंग ऑफ द जोन्स व्हेन एवर वी फाइंड वन दैट हैज अ गुड सेटअप टू ट्रेड। अब यहाँ पर कैंडलिस्टिक तरीकों से हमें समझाई जाएगी बात कि हम कैंडल्स की शेप से जो है वो फाइंड करेंगे कि कैसे हम इस चीज को मतलब ड्रॉप वो करते हैं, क्या वो करते हैं सॉरी, हम कैसे इसको चार जोन्स को बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास चैप्टर, मैं इसको थोड़ा पढ़ाता हूँ, पहले चैप्टर नंबर हम 4 की तरफ जाएं। चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा, देन हमारे पास कॉस्मोडिक चैप्टर नंबर 4, QM5। चैप्टर नंबर 4 असल में थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आज चैप्टर नंबर 3 पर ही हम बात को ख़त्म करें, ताकि कल जो है वो हम नेक्स्ट क्लास हम चैप्टर नंबर 4 के ऊपर करें। चैप्टर नंबर 4 का मैं देखता हूँ कितना लंबा है और उसको हम किस तरीके से डील हमें करना चाहिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 के ऊपर वापस आते हैं। हाउ टू मार्क दिस जोन, स्टैंडर्ड मार्किंग। अब हमें इसको कैसे मार्किंग करनी है, हमारे पास ये आ जाता है बेरिश, यानी बेरिश के तरीके पर हम कैसे, यानी कि जो एक हमारे पास सप्लाई जोन है उसको हम कैसे करेंगे। पुल अंटिल द सेकंड कैंडल हाई, मार्क फ्रॉम द फर्स्ट कैंडल लो। अब आप देखें जहां पे आपको टॉप से, जहां से मार्केट ने रिजेक्शन ली है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी प्राइस है। ठीक है, रैली, बेस, ड्रॉप। अब जो ड्रॉप एरिया आपका बना है, उस पोजीशन के ऊपर, आपका ड्रॉप एरिया के ऊपर आपने ये फाइंड करना है कि आपकी जो फर्स्ट कैंडल है उसका मार्क दी कैंडल फर्स्ट लो। आपने उसकी जो लास्ट कैंडल, यानी यहाँ पर जो ड्रॉप आया है, उस कैंडल का आपने लो ड्रॉ कर देना है। उसके बाद
आपने जो सेकंड कैंडल जहाँ जो एंगल्फिंग बनी है या वट एवर जो भी कैंडल बनी है, उसका सेकंड कैंडल का पुल अंटिल द सेकंड कैंडल्स हाई, उसका जो हाई बनेगा आपने उसको ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पर जो आप उसका हाई बनेगा उसको ड्रॉ करेंगे, और जो नई पिछली उससे प्रीवियस कैंडल का लो बनेगा आप वो ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका हो गया जोन ड्रॉ। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर के ऊपर मैं आपको ले जाकर दिखाता हूँ कि जहाँ पे आपको ये बात समझाने की वो चाह रहे हैं। ये देखें, ये वो एरियाज बनते हैं यहाँ पर। कैंडलस्टिक पे ये मैं आगे अभी मजीद इसको डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट भी आएगा, वो भी समझाऊंगा, फिक्र नहीं करें। अब ये चीज़ आपकी बनी है, बनने के बाद बेस की यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पैटर्न बना है, तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट कैंडल का लो और सेकंड कैंडल का हाई उसको ड्रॉ करके एक जोन बना देना। तो यही आपका जोन फ्लिप एरिया बन जाएगा, जहां से आपकी प्राइस रिटेस्ट करके इसको अगेन नीचे आएगी। बुलिश केस के अंदर मार्केट इसके अपोजिट जाएगी। बुलिश केस में इसी तरह प्राइस जो है वो ड्रॉप, फिर आपकी बेस, ठीक है, फिर यहाँ से वो एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है, जिसको रिटेस्ट करने प्राइस जो है वो आपकी वापस आएगी, जिसका आप लेंगे। अब इस कैंडल के अंदर आप क्या करेंगे कि आपकी जो फर्स्ट कैंडल है वो ड्रॉपिंग कैंडल है, तो उसका आप मार्क कर देंगे फर्स्ट कैंडल का हाई, जो कि आपका अगर यहाँ पे हाई बन रहा है, और सेकंड कैंडल का आप लो कर लेंगे जो आपका लो यहाँ पर बन रहा है। तो ये जोन यहाँ पर भी हो सकता है, और ये जोन यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे कोई इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बने। मैं थोड़ा बना के दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से, लाइक लिटिल बिट टिल दैट। तो फिर जो आपका एरिया बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, इस कैंडल फर्स्ट कैंडल का आपका हाई, ठीक है, और सेकंड कैंडल का आपका लो। फर्स्ट कैंडल का हाई आपका यहाँ पर, और सेकंड कैंडल का लो आपका मोस्टली यहाँ पर बन सकता है। तो ये आपका क्या बना, जोन एरिया। ठीक हो गया। अब मार्केट आपकी कहाँ जाएगी, मार्केट आपकी ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये आपका बना डिमांड जोन एरिया। तो ये था एक बेसिक तरीका डिमांड एंड सप्लाई जोन को ड्रॉ करने का। अब इसके बाद हम चलते हैं हाउ टू मार्क दिस जोन्स, लॉन्ग विक मार्किंग। लॉन्ग विक मार्किंग की बात हम करते हैं। दूसरा तरीका होता है लॉन्ग विक मार्किंग। अब यहाँ पर हम आ जाता है पुल अंटिल दिस सेकंड कैंडल्स हाई। वही बात, पहले हमने सेल के लिए सेकंड कैंडल का हाई ही देखना है, लेकिन यहाँ पर फर्क आ गया। मार्क फ्रॉम द फर्स्ट कैंडल ओपन, जहां से पहली कैंडल ओपन हुई है हम इसको मार्क करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक इसके दरमियान पहले वाले के भी दरमियान भी मैं एक बात बताना भूल गया, द बेस्ट जोन शुड नॉट बी मोर देन 25 पिप्स। अगर आप इसका यहाँ से यहाँ तक का फासला कैलकुलेट करेंगे तो ये तकरीबन 25 से 30 पिप्स के दरमियान अगर ये बनता है तो ये आइडियल है, जो कि आपको एक अच्छा जोन एरिया दे रहा है जो आपको ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन अगर ये जोन एरिया से ज्यादा बन रहा है तो फिर ये आई डोंट थिंक सो कि, अच्छा, ये डिपेंड करता है वेरी टू सॉरी पेयर्स के ऊपर भी, और ये चीज डिपेंड करती है टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी। बड़े टाइम फ्रेम्स में जब आप इतने एरिया को करेंगे तो वो 25 पिप से ज्यादा होगा। तो ये चीज थोड़ी अपने माइंड के अंदर रखनी है, क्योंकि ये चीज आपको बाद में कंफ्यूज कर सकती है, आपको प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि ये चीज को बताया हुआ नहीं है इस बुक के अंदर, जो आपको ये बात जो मैं आपको अभी आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सीन और इसके ऑपोजिट वाली साइड पर भी आपको सेम ऐसे ही है कि जब हमने फर्स्ट कैंडल का लास्ट टाइम हमने ये इसका हाई किया था ऊपर, लेकिन अब हम इसका क्या कर रहे हैं, हम इसका कैंडल का क्लोज देख रहे हैं, और वो सेकंड कैंडल का हम सेम एज इट इज वैसे देख रहे हैं। तो अब हमारा ये जोन फ्लिप एरिया हो गया। ठीक हो गया। बाकी सारा मेथड हमारा एज इट इज वैसा ही है। थर्ड चीज के अंदर हम क्या देख रहे हैं, थर्ड तरीका हमारे पास क्या आता है, हाउ टू मार्क द जोन, स्टैंडर्ड मार्केटिंग। अब ये जो है ना वो सबसे अच्छा आपको मेथड तरीका बताया जा रहा है, जिसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि बेरिश चीज के लिए क्या आता है, पुल अंटिल द सेकंड कैंडल्स हाई। वही बात पहले वाली की, ऊपर वाली जो चलती आ रही है, सेकंड कैंडल का हाई पकड़े और मार्क फ्रॉम द फर्स्ट कैंडल्स का लो। तो यही बात बताई गई थी कि फर्स्ट कैंडल का लो, और इसके अंदर भी वही चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन स्टैंडर्ड जो उन्होंने बताया कि स्टैंडर्ड जोन्स यही है कि आप उसी तरीके को फॉलो करें कि आप फर्स्ट कैंडल का जो है वो बेरिश के लिए आप फर्स्ट कैंडल का लो पकड़ें, और इसके लिए आप हाई पकड़ें। ठीक है, और इसमें क्या बताई चीज हमें बताई गई है कि जनाब आप इसका जो है वो ओपनिंग यानी कि
सॉरी, ओपनिंग बोल रहा हूँ, हाई पकड़ें और इसका लो पकड़ लें, तो ये आपका स्टैंडर्ड जो है वो जोन बन जाएगा। इसके बाद हम थर्ड नीचे चलते हैं, हाउ टू मार्क द जोन, लॉन्ग विक मार्किंग, पुल अंटिल द सेकंड कैंडल्स, ये देखा गया हमें लॉन्ग विक मार्किंग, ये आई थिंक इन्होंने दोबारा उस चीज को रिवाइज किया गया है, ठीक है ना। तो लॉन्ग विक मार्किंग के अंदर अलग पैटर्न बनता है, और जो शॉर्ट विक होती है, आप ऊपर देखेंगे कि यहाँ पर ये विक्स शॉर्ट है, ठीक है, इनकी बॉडी बड़ी है और इनकी विक्स शॉर्ट है, लेकिन यहाँ पर कुछ बॉडी लॉन्ग्स हैं, जिसके हवाले से उन्होंने कैंडल्स को दो तरह से बनाकर आपको ये बात समझाने की कोशिश की है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, जो आपकी आज की क्लास थी वो मैंने उसको अभी आपको रिकॉर्ड कर दिया। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छी समझ आई होगी। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपका ग्रुप ब्लॉक है, मतलब उसको मैंने एडमिन अलाउ नहीं किया हुआ एडमिन के अलावा, तो आप मुझसे पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर को देखता हूँ कि उसके अंदर क्या है, अगर हो सकता है तो मैं भी क्लास रिकॉर्ड कर लेता हूँ, अदरवाइज उसके अंदर अगर कोई चीज़ रिकॉर्डिंग करके रखने वाली है तो मैं फिर उसको रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।